डॉक्टर सुधीर गुप्ता तो ये मान चुके हैं ना 22 अगस्त को। अब अगर वो उलपलट करके मतलब गुलाटी मार देंगे और उसके बाद उस तरफ खड़े हो जाएंगे टेबल के और फिर वहां से जो है हाथ ऊपर खड़ा करके बोलेंगे जी मुझे कुछ और बोलना है, कौन मानेगा? ममता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ममता जी, जिस तरीके से आर भारत ने आज बहुत बड़ा खुलासा किया है सुधीर गुप्ता को लेकर, तो जनता के मन में एक ही सवाल उमड़ रहा है कि आखिर 1.5 महीने में ऐसा क्या हो गया जिस चीज़ को सुधीर गुप्ता नकारते थे, लगातार नकारते थे, आज वो कह रहे हैं कि नहीं 100% वो सुसाइड ही है। जी बिल्कुल, आपने सही बात बोली है। और रिपब्लिक भारत ने जो आज सनसनीखेज खुलासा अर्नब गोस्वामी जी ने सुबह किया है 10 बजे से, उसमें वो जो उनकी आवाज़ है तथाकथित जो पूरी की पूरी उनके रिपोर्टर के साथ बात करते हुए सुनाई दे रही है, उसको सुन करके आज एक बार फिर सच्चाई जनता के सामने आ गई है। सुधीर गुप्ता जी का जो ये बेपेंदे का लोटे वाला, थाली के बैंगन वाला जो एटीट्यूड और चेहरा है वो सामने निकल करके आ गया है। ये सिर्फ यू टर्न की बात नहीं है, ये बात ये है कि फिर से आप गलत के साथ खड़े हो गए हो। डॉक्टर सुधीर गुप्ता जो इतने सीनियर व्यक्ति हैं, जिनका हम सारे लोग इतना भरोसा और सम्मान करते आए हैं, उन्होंने किन प्रेशर्स के अंडर में आकर के इतनी बड़ी बात बोल दी। उन्होंने अपने आप को ही झुटला दिया है, वो अपने आप को ही नकार रहे हैं। उन्होंने 22 अगस्त को ये रिपोर्टर से बात करी थी आर भारत के, जिसमें वो बोल रहे हैं कि देखिए ऑटोप्सी की रिपोर्ट तो बहुत ही डाउटफुल है, इन्होंने ऑटोप्सी ठीक से करी नहीं, ऑटोप्सी इन्होंने रात को करी, विसेरा इन्होंने ठीक से प्रिजर्व किया नहीं है, क्राइम सीन को ये किस तरीके से इन्होंने सील नहीं किया है, वहाँ से सारे एविडेंस खत्म हो गए हैं जो मेन एविडेंसेस होते हैं। अब उन्होंने यहाँ तक बात कर डाली कि जो इनके डॉक्टर्स की, कूपर के जो 5 डॉक्टर्स की जो टीम थी, उसमें जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे वो बड़े ही जूनियर थे और इकलौते थे बाकी मेडिकल ऑफिसर्स थे, यानी कि उनको उस जो टीम है उस पर भी भरोसा नहीं था। ये 22 अगस्त की बात है और वो स्वयं अपने मुंह से बातें बोल रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक बोल डाला कि देखिए जब मैं सुनंदा पुष्कर का केस कर रहा था उस वक्त मैंने जो रूम था क्राइम सीन वाला उसको 4 साल तक सील करवा के रखा और इन्होंने तो सारा कुछ हैंड ओवर कर दिया। तो नहीं, ये तो बहुत ही डाउटफुल है, बहुत ही गलत है, ये सारी चीजें आप मुझे कोट करके बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब 2 दिन पहले ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या मजबूरी हो गई, ऐसी क्या परेशानी हो गई कि इन्होंने खुद के ही बोले हुए को उल्टा कर दिया। ये बातें किसी ने इनके मुंह से बुलवाई नहीं, ये बातें किसी ने इनको बोलने के लिए नहीं बोली जो इन्होंने 22 अगस्त को बोली है। इनकी व्हाट्सएप चैट भी है जिस व्हाट्सएप में ये तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। तो ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी क्या मजबूरी थी और ऐसा क्या प्रेशर है डॉक्टर सुधीर गुप्ता पर कि अब ये बोलते हैं कि ये हत्या नहीं है, ये आत्महत्या है। देखिए मेरा ये मानना है, डे 1 से मैं ये बोल रही हूँ कि ये आत्महत्या तो कहीं से भी नहीं है, ये हत्या है, हत्या है, हत्या है। चाहे ये जिसको जो बोलना है वो बोल ले। अब आप ये बोलिए जो कूपर हॉस्पिटल ने जो रिपोर्ट बनाई है, सारी की सारी जो तमाम रिपोर्ट बनाई है वो स्वयं ही एक कॉम्प्रोमाइज्ड रिपोर्ट है। कॉम्प्रोमाइज्ड कैसे है? कूपर हॉस्पिटल के पास जब गई सारी चीज़ें तो बहुत एविडेंस ध्वस्त हो चुके थे, काफ़ी ध्वस्त किए गए वहाँ पर, और फिर वो कॉम्प्रोमाइज्ड एक रिपोर्ट बनाई। उस कॉम्प्रोमाइज्ड रिपोर्ट के ऊपर एम्स ने एक जांच करनी थी, सीबीआई चाहती थी कि उसका इन्वेस्टिगेशन हो। उसके बेसिस पर आप ये कैसे कह सकते हो कि ये आत्महत्या है? मैं तब मानती, देखिए मैं परसों से ये बात, जब से सुधीर गुप्ता जी का ये निकला है, सेलेक्टिव मीडिया हाउसेस को आप लीक करते हो, आप एक व्हाट्सएप चैट के माध्यम से लोगों से बात करते हो, तब से मैं लोगों से बोल रही हूँ, जब हम लोग जंतर मंतर में थे, आप सब लोग जंतर मंतर में थे, जनता बहुत परेशान थी, उद्वेलित थी और बहुत गुस्सा उनका डॉक्टर सुधीर गुप्ता पर था। और तब मैं सब लोगों से यही बोल रही थी कि परेशान मत होइए, ये एम्स की कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है, इसमें कहीं पर भी कोई प्रेस रिलीज के साथ एम्स ने नहीं बोला है और ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने करी है। तो हम डॉक्टर सुधीर गुप्ता की एक व्हाट्सएप की जो सेलेक्टिव मीडिया हाउसेस को उन्होंने दी है और जिसको वो अपना जो है फाइनल रिपोर्ट बना करके बोल रहे हैं, उसको हम कैसे मान सकते हैं और किस बात पर, किन तथ्यों पर हम मान सकते हैं? लेकिन मेरा डॉक्टर सुधीर गुप्ता से ये बोलने की बात है कि अगर आप ये कह रहे हो कि ये आत्महत्या है तो आप किन तथ्यों पर कह रहे हो? आपने ऐसी क्या इन्वेस्टिगेशन करी है? आपने ऐसे क्या फैक्ट फाइंडिंग्स करे हैं? आपके सामने ऐसी क्या सच्चाई आ गई है इन कुछ दिनों के अंदर कि आप इस कंक्लूजन में आ गए? क्योंकि मेरे हिसाब से अगर वो जो इतनी शॉर्टी इन्वेस्टिगेशन करी थी कूपर हॉस्पिटल ने, उसके हिसाब से अगर डॉक्टर सुधीर गुप्ता को कुछ बोलना था तो मेरे हिसाब से, मुझे ये लगता है पढ़े लिखे इंसान होने के हिसाब से और इस केस को जानने के हिसाब से कि भाई ये हो सकता है कि भाई मुझे नहीं पता ये क्या है, ये आत्महत्या है कि हत्या है, ये मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बड़े सारे एविडेंसेस खत्म हो गए, जो बात उन्होंने खुद से 22 अगस्त को बोली थी। एविडेंस खत्म हुई भी रिपोर्ट के ऊपर आप इतने कॉन्फिडेंटली, इतने श्योरली कैसे
बोल सकते हो कि यह हत्या नहीं आत्महत्या है। सुधीर गुप्ता, डॉक्टर सुधीर गुप्ता का जो पूरा रोल है बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है। शर्म आनी चाहिए उनको, और वो ये नहीं समझ रहे हैं। डॉक्टर सुधीर गुप्ता को मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये सुनंदा पुष्कर का केस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये केस जो है ना सुशांत सिंह राजपूत का है। उस केस में हिंदुस्तान की 130 करोड़ की जनता सड़कों पर नहीं थी। उस केस में 130 करोड़ की जनता न्याय नहीं मांग रही थी, इसमें मांग रही है। और हम आपको उल्टा लटका देंगे अगर आपने कोई भी इस प्रकार की घटना करने की कोशिश करी तो। मैम सवाल यही उठता है ना, क्या जनता के मनोबल को तोड़ने की कोशिश की गई? ये जो सिलेक्टिव मीडिया द्वारा इस चीज़ को दिखाया गया, क्या मनोबल तोड़ा जा रहा था जनता के? कि इस केस को लेकर जितनी आवाज़ें चल रही हैं, जो नेगेटिव पीआर शुरू से चल रहा है रिया के लिए, और ये भी उठा कि अब रिया को छोड़ देना चाहिए। अभी कुछ आधिकारिक रूप से आया नहीं, रिया को छोड़। बिल्कुल पीआर एजेंसीज हैं, बहुत पैसा लगाया जा रहा है। हैशटैग सेव रिया चक्रवर्ती, आपको क्या लग रहा है कि वो कैसे चला रही हैं? जेल के अंदर वो बैठी हुई अपने भाई के साथ, और वो कहती हैं कि मैं बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की हूँ, मेरे पास तो खाने के लाले पड़े हुए। वो कहती है मैं ईएमआई नहीं दे सकती हूँ। तो इतना पैसा पीआर एजेंसी कहाँ से, कौन कौन प्रोवाइड कर रहा है? यानी कि बड़ी बड़ी ताकतें उसके पीछे लगी हुई हैं ना, बड़े बड़े लोग हैं जो ये सारी कहानी चला रहे हैं। और वो चाहते हैं कि रिया छूट जाए, वो चाहते हैं कि आत्महत्या साबित हो जाए। लेकिन हिंदुस्तान की जनता इस मूड में है नहीं। हमने ये बात बहुत साफ बोली थी। सुधीर गुप्ता जी को यह हक दिया किसने कि आप जनता के संवेदनाओं के साथ खेलें? और जनता की संवेदनाओं के साथ खेलने की बात नहीं है, ये इन्होंने अपने प्रोफेशन के साथ दगा किया है, अपने प्रोफेशन के साथ इन्होंने विश्वासघात किया है। डॉक्टर को हम लोग भगवान मानते हैं, पैर छूते हैं, डॉक्टर साहब बोल करके पैर छूते हैं, इतना सम्मान उनका होता है। आपके पास इतना सीरियस केस गया, आपके पास एक इतना सेंसिटिव केस गया, आपके पास इतना हाई प्रोफाइल केस गया, उसमें आपने ऐसा कर दिया। जब पूरी जनता खप गई है तब आप ऐसा कर रहे हो। तो सोचो, अगर डॉक्टर सुधीर गुप्ता के पास किसी नॉर्मल व्यक्ति की, सामान्य व्यक्ति की ऑटोप्सी चली जाए, फॉरेंसिक चली जाए, उसकी जांच के लिए पूछा जाए, तो ये क्या करेंगे? ये लोग क्या करेंगे? मतलब दुख होता है मुझे ये देखकर। और एक चीज और मुझे दुख हुई, मैं एक चैनल पर थी अभी कुछ देर पहले, तो बॉलीवुड के कुछ लोग हैं ना, ये जो बिना तनख्वाह के आए हुए रहते हैं, उनके पीआर हेड बन के, उनके वकील बन करके, शिवसेना के और रिया चक्रवर्ती के और बॉलीवुड वालों के, तो मुझे कहते हैं कि डॉक्टर सुधीर ने बड़ी गलती करी है, इनको निकाल देना चाहिए, इनको बर्खास्त कर देना चाहिए, इनको ये कर देना चाहिए, उनको वो कर देना चाहिए। मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी को हम देख लेंगे, उनसे हम लड़ लेंगे। उनकी खोज जो है वो तुमने तो नहीं निकाली, आर भारत ने निकाली है ना। तो आप यहां पर खड़े होकर के बोल रहे हो उन्होंने गलत किया, उनको बर्खास्त कर दो, उनको हटा दो, चलो ठीक है बोला आपने। लेकिन कूपर हॉस्पिटल के 5 डॉक्टर्स के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हो? सबसे बड़ी गलती तो उन्होंने करी, सारे एविडेंस तो उन्होंने ध्वस्त करे। ऑटोप्सी और क्या के विसेरा जो था वो सारा गलत तरीके से उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। विसेरा को प्रिजर्व तक ठीक से नहीं किया गया, उसके नेल क्लिप्स नहीं है, उसकी कोई वीडियोग्राफी नहीं है। तो कूपर हॉस्पिटल पे क्यों नहीं बोलते ये बॉलीवुड वाले जो आज चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं सारी बातें? ये महाराष्ट्र की सरकार के बारे में क्यों नहीं बोलते? वहां के जो टॉप कॉप्स हैं उनके बारे में ये बातें क्यों नहीं करते? मैम सवाल तो ये भी है ना कि जो लोग, आप लोग इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो पत्रकार नहीं कहा जाए, उन्हें पीआर वाला पत्रकार कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। वो आकर ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि आपको प्रशासनिक व्यवस्था पर विश्वास नहीं था, आपने सीबीआई बुला ली, अब देखिए क्या निकला, अब आप एफबीआई से जांच करवाएंगे। मतलब जनता का पूरी तरीके से मनोबल तोड़ने की कोशिश हो रही है। इनको बहुत बड़ी गलतफहमी है। जनता का कोई मनोबल टूटेगा नहीं। हम लोग खड़े हैं, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम खड़े हैं। हम अपनी सुशांत सिंह राजपूत की जो एक्सटेंडेड फैमिली है, ये नाम दिया है मैंने उनके तमाम फैंस को, उनका मनोबल टूटने नहीं देंगे। अगर ये सोच रहे हैं कि इतनी छोटी घटिया ओछी हरकत करवा के जो डॉक्टर सुधीर गुप्ता के माध्यम से इन्होंने कराई है, ये मनोबल तोड़वा सकते हैं, इनमें इतनी हिम्मत, इनमें इतनी ताकत नहीं है। समय देखिए आप, जब जंतर मंतर में भूख हड़ताल चल रही थी, जब वहां पर जनता आई हुई थी, वो समय उसके दूसरे दिन ये रिपोर्ट, ये जो है तथाकथित रिपोर्ट निकल करके आती है और तमाम चैनल पर चल रही है। आप समझ रहे हैं ना कॉन्स्पिरेसी का लेवल समझ रहे हैं आप? हम सारे के सारे लोग जंतर मंतर में बैठे हुए थे, हम सारे वहां पर व्यवस्थाएं देख करके गणेश और अंकित के साथ बैठे हुए थे, हम सारे वहां पर काम कर रहे थे, और उस वक्त ये निकालते हैं। तो क्या ये क्या सोचते हैं हमारे को अकल नहीं है? 17 जून से मैं ये लड़ाई लड़ रही हूं, समझ में नहीं आता है क्या? तुम लोग इतने धूर्त, तो हमें समझ में नहीं आता है। और ये जो तथाकथित कुछ लोग हैं, जो भी हैं, वो पीआर वाले हैं, मीडिया वाले, जो लोग भी हैं, उनको मैं ये साफ शब्दों में बोल देना चाहती हूं कि 3 चीजें जीवन में कभी नहीं छुपती हैं, कभी नहीं, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। एक सूरज,
एक चंद्रमा और एक सच्चाई। सूर्य अस्त होता है, दूसरे दिन उदय होता है। चंद्रमा छुपता है, फिर निकलता है। सच्चाई को तुम जितना दबाने की कोशिश करोगे वो निकलेगी, और वही हुआ ना, आज निकल गया ना डॉक्टर सुधीर गुप्ता के सारे बयान, खुद की बातें, उनके व्हाट्सएप चैट। तो किसको भैया तुम बेवकूफ बना रहे हो? और दूसरी बात, ये कोई आधिकारिक रिपोर्ट तो है नहीं, और सीबीआई पर तुम प्रश्न लगा रहे हो, तुम हमारे ऊपर प्रश्न लगा रहे हो कि हमने सीबीआई की मांग करी थी। हाँ, करी थी, हम तो इस बात से नहीं हट रहे हैं, क्योंकि हमें महाराष्ट्र की सरकार पर, मुझे वहां के गृह मंत्री पर, मुझे वहां के सीपी पर भरोसा नहीं था, नहीं है। और इसलिए नहीं था क्योंकि जो उन्होंने पालघर के केस में किया हमारे संत महाराजाओं के साथ, वही उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ किया, वही उन्होंने दिशा सैलियान के साथ किया। मैं कैसे भरोसा करूं सर आप लोगों पे? कैसे करूं? आप बताओ ना, आप लोग तो पहले रिपोर्ट तय कर लेते हो और उसके बाद अपनी पुलिस को बोलते हो कि अब इस रिपोर्ट के हिसाब से काम किया जाएगा। और सीबीआई की जहां तक बात है, आप कहते हो कि सीबीआई पर प्रश्न, सीबीआई पर कहां का प्रश्न है? ये जो एम्स की जो रिपोर्ट निकल करके आई है, ये क्या सीबीआई ने ओपन करी है? क्या सीबीआई ने ये बातें बोली हैं? ये तो एम्स ने तक नहीं बोली हैं, ये डॉक्टर सुधीर गुप्ता का व्यक्तिगत मत है। उन्होंने अपने कुछ परम मित्रों को ये बात बोली है, तो डॉक्टर सुधीर गुप्ता अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कुछ बोले, इसका मैं क्या कर सकती हूं भाई? मेरी जो एक्सटेंडेड फैमिली है सुशांत सिंह राजपूत की, उसमें हम क्या कर सकते हैं? अब आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के नाच रहे हो तो नाचो। आप किसी को आप सोच रहे हो कि आप किसी को फायदा दिलाओगे और हमारा मनोबल तोड़ोगे, तो ये तो आपकी गलतफहमी है। हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमको न्याय चाहिए, हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किसी के साथ नहीं है। मगर मैम, जो सिलेक्टिव पना पे सवाल उठता है कि आप इतने दिन से आप मान नहीं रहे थे कि सुसाइड है, मर्डर है, मतलब आधिकारिक कोई घोषणा हुई नहीं है, कोई आधिकारिक चीज़ आई नहीं है, ना एम्स ने बोला है, ना सीबीआई ने बोला है, मगर आप तुरंत मान लेते हो। एक रिपोर्ट लीक होती है, वो सही भी है कि नहीं है, मगर सारे पत्रकार, जो सिलेक्टिव पत्रकार है, वो तुरंत मान लेते हैं कि आत्महत्या है। मगर इतने दिन से जनता चिल्ला रही है कि हमें शक है, ये हत्या है, मगर ये मानते नहीं है। ये रिया की रिहाई के लिए तुरंत लगा देते हैं गुहार कि रिया को रिहा कर दिया जाए। मगर इतने दिन से जब ये चीज़ें चल रही हैं कि जनता कह रही है कि हमें नहीं विश्वास है, उसे वो नहीं मानते। ये जो सिलेक्टिव पना है, देखिए ऐसा है जितेंद्र, जनता का कभी इन्होंने सम्मान किया है क्या? आप इतने समय से इतनी मेहनत करते हैं, हर मुद्दे पर आप दिखाते हैं, बेबाकी से दिखाते हैं, बेबाकी से आपका चैनल बोलता है। आप मुझे बताइए, ये जो लोग हैं जो सेलेक्टिविज्म के बीमार हैं, मरीज हैं, ये मरीज लोग हैं, दिमागी तौर पर, मानसिक तौर पर बीमार लोग हैं ये। तो देश की जनता के खिलाफ, देश के खिलाफ जब कोई चीज होती है, ये आज तक किसी के साथ खड़े हुए हैं? कभी खड़े नहीं हुए। तो क्या इन लोगों से उम्मीद करनी है? ये भी तो थाली के बैंगन हैं, ये कभी इसके साथ चले जाते हैं, कभी उसके साथ चले जाते हैं। इनकी सच्चाई पर कोई भरोसा नहीं है। जहां तक ये कहना कि इस व्यक्तिगत केस में इन्होंने जनता का साथ नहीं दिया, जनता को इनका साथ चाहिए भी नहीं। जनता ने प्रूव कर दिया है कि जनता जनार्दन है, और थी और रहेगी। कि कोई भी इस केस के बीच में आएगा, कोई गलत बात करने की कोशिश करेगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। मैं उस दिन परसों भी, मैंने जंतर मंतर में बहुत लोग आए, उद्वेलित थे, उन्होंने मुझे बोला मैम आप पे हमें बहुत भरोसा, आप जो बोलेंगे हम मानेंगे, आप बताइए ये क्या है। तो मैंने उनको तब भी ये बोला था और आज भी मैं ये बोल रही हूँ कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये एम्स की कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है, हम इस बात को नहीं मानेंगे, हम इस बात को मानते ही नहीं है। जहां तक सीबीआई पे है, सीबीआई पे हमको भरोसा है, हमें 302 चाहिए, क्योंकि हमको मालूम है ये हत्या का केस है। और बिल्कुल आपने सही बोला, डॉक्टर सुधीर गुप्ता कह रहे थे कि ये बड़ी शॉर्टी इन्वेस्टिगेशन है, यानी कि उन्होंने माना कि ये आत्महत्या नहीं है, यानी कि उन्होंने साफ शब्दों में बोला है कि भाई सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई गई है, क्राइम सीन को कॉम्प्रोमाइज किया गया है, क्राइम सीन को साफ किया गया है। तो कब किया जाता है ये सब काम? कब किया जाता है? जब आप सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहे हो, जब आप एक बहुत बड़े क्राइम को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। तो डॉक्टर सुधीर गुप्ता तो ये मान चुके हैं ना 22 अगस्त को। अब अगर वो उलपलट करके मतलब गुलाटी मार देंगे और उसके बाद उस तरफ खड़े हो जाएंगे टेबल के, और फिर वहां से जो है हाथ ऊपर खड़ा करके बोलेंगे जी मुझे कुछ और बोलना है, कौन मानेगा?